मुन्नी दीदी, माननीय सांसद राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उपाध्यक्ष सुरक्षा सेवा बैंक सहयोगिनी शुक्ला दीदी, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्म कुमारी राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, प्रस्तुत कर्नल सेवानिवृत्त बीसी सती जी, कार्यक्रम समन्वयक सिस्टर शिवका जी एवं मेरे सामने बैठे हमारे मंत्री भाई के बिश्नोई जी, ओटाराम देवासी जी, हमारे सांसद लुम्बाराम जी, पूर्व सांसद देवजी भाई, अन्य सभी भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस अवसर पर हमें माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी का माउंट आबू की इस धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सशक्त भारत के निर्माण के लिए देश की सुरक्षा नीति के कुशल सारथी होने के साथ देश की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों के भी संवाहक हैं। आप एक अनुशासित, चिंतनशील और अध्ययनशील नेता हैं, आध्यात्म के गहरे चिंतक हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आप भारत की सुरक्षा और विकास के दर्शन के प्रमुख शिल्पी हैं। इसके लिए मैं आपको इस मंच से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने देश की आंतरिक सुरक्षा, संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रीय अखंडता को सशक्त करने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनकी प्रतीक्षा देश दशकों से कर रहा था। अनुच्छेद 370 का स्थायी समाधान कश्मीर घाटी में शांति, नवाचार और प्रगति की नींव रखने वाला ऐतिहासिक कदम। इससे कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद के मंसूबे परास्त हुए हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वे क्षेत्र जो कभी भय और हिंसा के पर्याय थे, आज शांति और विकास के पथ पर अग्रसर हैं। सहकारिता में आपके लंबे अनुभव, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने से इस क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। आज ब्रह्म कुमारी के इस आयोजन में आपकी उपस्थिति ये बताती है कि आप देश की सुरक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी राष्ट्र की मजबूती का एक अनिवार्य आधार मानते हैं। इस अवसर पर मैं पूज्य राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को श्रद्धा सुमन एवं नमन करता हूं, जो अब हमारे बीच नहीं है। उनका जीवन त्याग, प्रेम, सेवा, सादगी और आध्यात्मिक अनुशासन की अनूठी मिसाल रहा है। उनके विचार करोड़ों लोगों की प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही ब्रह्म कुमारी की जिम्मेदारी अब राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी संभाल रही हैं। आपका ज्ञान और अनुभव इस संस्था को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज वर्ष 2025-26 की जिस राष्ट्रीय थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान को लॉन्च किया गया है, वह मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक, वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। शांति और सद्भाव की ये तपोभूमि आंतरिक जागृति के माध्यम से हमारे बहादुर जवानों के आत्म सशक्तिकरण से जुड़े राष्ट्रीय संवाद को और भी प्रभावी बनाएगी। आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारे सुरक्षा बल हिस्सा ले रहे हैं। इन जवानों को शारीरिक सामर्थ्य के साथ एक शांत और स्थिर चित्त की जरूरत होती है और यह शक्ति उन्हें ध्यान एवं योग से मिलती है। ब्रह्म कुमारी जी संस्था अपनी कार्यशालाएं, सत्रों और कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षा बलों को मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन प्रदान करने में और उनकी आत्मिक शक्ति को जागृत करने में महती कार्य कर रही है। इस संस्था ने राजयोग को सहज के साथ साथ जन जन तक पहुंचाया है। आज ये तनाव मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबोध का माध्यम बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि योग शांति का अभ्यारण प्रदान करता है और ये हमें
धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों को सामना करने में सक्षम बनाता है। उन्हीं के प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज दुनिया भर में योग अभ्यास करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज भारत एक नई योग अर्थव्यवस्था बन रहा है। प्रामाणिक योग सीखने के लिए लोग भारत आ रहे हैं और योग पर्यटन के लिए आकर्षण बढ़ रहा है। योग और ध्यान में हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा कल्याण हमारे आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो हम दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। एकाग्रता बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि सेना से लेकर खेल तक हर क्षेत्र में योग को शामिल किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आज के कार्यक्रम एक आंदोलन का रूप लेकर भारत को आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के साथ ही आध्यात्मिक के विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की अध्यक्षा भाई मदन राठौड़ जी, संसद सदस्य और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की अध्यक्षा भाई मदन राठौड़ जी, संसद सदस्य और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी, राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी, राजयोगी मृत्युंजय भाई, कर्नल बीसी सत्ती जी, सिस्टर शिविका जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ढेर सारे अनुयायी और सुरक्षा बलों के सभी प्रतिनिधि को मेरा प्रणाम। ओम शांति। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आया हूं और मैंने बहुत सुना था कि ब्रह्मा कुमारी योग और ध्यान के माध्यम से समग्र विश्व में हर मानव के अंदर शांति और साधना का एक दीप प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है। यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है। और इस संस्था की अब तक चली सभी गतिविधियों ने ध्यान, साधना, मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता और सद्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को उत्तेजन देने की सभी प्रवृत्ति के लिए मैं पूज्य लेखराज कृपलानी जी को बहुत आदर सहित प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। समाज के अंदर व्यक्तिगत जीवन में जब गुरु मिल जाता है, तब कई लोगों के जीवन सन्मार्ग पर प्रशस्त हुए के बहुत सारे उदाहरण हैं। मगर कुछ लोग इस प्रकार का काम कर कर जाते हैं
जो हर व्यक्ति के आत्मा को ही एक दीप बनाकर प्रकाशमय मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को प्रशस्त करते हैं। लेखराज कृपलानी जी ने ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कर हरेक व्यक्ति के आत्मा को दीप बनाकर उसके प्रकाश में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा आह्वान किया, जिसका समाज पर आज बहुत बड़ी असर दिख रही है। मैं आज यहां आया हूं तब दीदी रतन मोहिनी जी को मनपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।